अगर आप भी 24 फरवरी को क्लास 10 हिंदी का पेपर देने वाले हैं तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा इंपॉर्टेंट जीवन परिचय बताऊंगा। और ये जीवन परिचय कवि के जीवन परिचय में है। ये मेरे पास आप देख सकते हैं 801 DD कोड है, ये पेपर है हमारे पास हिंदी का। तो इसमें अगर मैं बताऊँ कि जीवन परिचय कितने नंबर में और कौन कौन से जीवन परिचय पूछे जाते हैं तो ये आपको समझ में आएगा। देखो, पहला तो जीवन परिचय आता है लेखक का लिखने का, तो ये 5 नंबर में पूछा जाता है। 3 नंबर का जीवन परिचय और 2 नंबर की रचना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं किसकी, कवि के जीवन परिचय में। तो कवि के जीवन परिचय को देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना लिखना है, लेकिन किसी एक कवि का। ये 3 ऑप्शन दिए रहेंगे। तो आज के इस वीडियो में आपको तुलसीदास का जीवन परिचय बताऊंगा, जो मोस्ट ऑफ इंपोर्टेंट है। अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा के देखेंगे तो पिछले कई सालों में इनका जीवन परिचय, तुलसीदास का जीवन परिचय जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कई बार ये परीक्षा में पूछा भी गया है। तो आज के इस वीडियो में तुलसीदास का जीवन परिचय कैसे लिखना है एग्जाम में, अगर ये पूछा जाता है, नहीं याद है तुमको तो कैसे लिखना है, ये सारी चीजें और पूरा डाउट आज की इस वीडियो में क्लियर होने वाला है। तो अगर 5 नंबर आपको पक्के करने हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा लास्ट तक। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। देखो, ये है प्रश्नोत्तर संख्या, जो भी है वो आप डाल लेंगे। आपके पास पेपर रहेगा इस तरीके से, और जिस भी क्वेश्चन में, जैसे 23 में पूछ रहा है, 22 में या 26 में, जिसमें भी पूछ रहा है आप ऑप्शन पूरा डाल देंगे। ठीक है, लाइक ऐसे ही करेंगे कि वो जो क्वेश्चन है उसका नंबर जरूर पड़ जाना चाहिए। इससे एग्जामिनर को पता चलेगा कि आप लेखक का लिख रहे हैं या कवि का लिख रहे हैं। ये बात ध्यान रखिए। तो प्रश्नोत्तर संख्या 26 का अब इसमें आपको क्या लिखना है, तुलसीदास का जीवन परिचय लिखना है। तो सबसे पहले मैं जीवन परिचय लिखने से पहले मैं एक बात आपको बता दूं कि जीवन परिचय किसी का भी लिखे, चाहे लेखक का लिखे, कवि का लिखे, उसमें आपको संक्षिप्त परिचय लिखना आवश्यक हो जाता है। संक्षिप्त परिचय का मतलब, संक्षिप्त परिचय में कौन कौन सी चीजें आती हैं, जन्म हो गया, जन्म का स्थान है ना, नाम हो गया और जन्म का स्थान कहाँ है, ठीक है, फिर पिता, फिर माता और मृत्यु और रचनाएं, और अगर गुरु का नाम है या उनके बचपन का नाम है लेखक या कवि के तो वो भी मेंशन करना आवश्यक हो जाता है। तो ये बात ध्यान रखना। तो ये चीजें अगर आपको पता है, जन्म हो गया, नाम हो गया किसका जीवन परिचय आप लिख रहे हैं, फिर उनके पिता का नाम, जन्म स्थान, मृत्यु, रचना, ये सारी चीजें अगर आप पता है तो आप बहुत ही अच्छे से जीवन परिचय लिख सकते हैं। अगर ये बॉक्स मैंने जो बना रखा है, इतनी चीजें अगर आपको पता है, जैसे नाम, जन्म का स्थान, पिता, माता और मृत्यु, रचना, तो इससे आप विस्तार पूर्वक ये जो जीवन परिचय लिखा हुआ है उसको आसानी से आप लिख सकते हैं, बहुत ही इजी वे में। ठीक है, तो चलिए तुलसीदास का जीवन परिचय मैं बताता हूँ। अगर एग्जाम में आ रहा है तो आप कैसे लिखेंगे और इसी तरीके से लिखिएगा। लाइक इस लाइन वगैरह खींच दीजिएगा, पूरा बॉक्स बना के उसमें संक्षिप्त परिचय, संक्षिप्त परिचय से मतलब जो चीजें मैंने आपको ऑलरेडी बता रखी हैं उसको लिखना है। फिर इसी संक्षिप्त परिचय को आपको विस्तार में यहाँ पे नीचे बताना है। तो इस तरीके से प्रश्नोत्तर संख्या डाल दिया, बॉक्स बना दिया। अब इसमें आपको बॉक्स में क्या लिखना है, सबसे पहले नाम, जिस भी कवि या लेखक का जीवन परिचय आप लिख रहे हैं उसका नाम लिखना आवश्यक हो जाता है। तो आप तुलसीदास का लिख रहे हैं तो यहाँ पे आप तुलसीदास लिख देंगे। फिर जन्म, तो इनका जन्म, जो तुलसीदास जी हैं, इनका जन्म कब हुआ, 1532 ईस्वी में हुआ था, है ना। कब हुआ था, 1532 ईस्वी में इनका जन्म जो है वो हुआ था। तो ये बात ध्यान रखना। और जन्म का स्थान कहाँ था, राजापुर बांदा में हुआ था, है ना। इनका जो जन्म है वो राजापुर नामक बांदा गांव में हुआ था, राजापुर में बांदा गांव में। ठीक है, फिर इनके पिता का क्या नाम है, आत्माराम दुबे था। इनके जो पिता है, तुलसीदास के पिताजी हैं, वो आत्माराम दुबे थे। और इनकी माता का क्या नाम है, तो इनकी माता का नाम हुलसी था। और इनकी मृत्यु कब हुई, 1623 ईस्वी में हुई। इनकी प्रमुख रचनाएं गीतावली, दोहावली, रामचरितमानस, है ना, वनपथ पर, और ये सारी चीजें जो हैं, ये जो रचनाएं हैं इनकी महत्वपूर्ण रचना है। तो ध्यान रखना, आपको सबसे पहले संक्षिप्त परिचय लिखना है, चाहे आप लेखक का लिख रहे हो या कवि का। तो इसमें संक्षिप्त परिचय में मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, नाम, जन्म, जन्म का स्थान, पिता, माता और मृत्यु और रचना। अच्छा, कई बच्चों को याद नहीं रहता तो आपको क्या करना है, ऐसे ही बॉक्स बना के जो भी जीवन परिचय आपको याद है उसका सन्मान आप लिख सकते हैं। लेकिन ध्यान है, थोड़ा स्पष्ट लिखिएगा, साफ लिखिएगा और उससे रिलेटेड ही लिखिएगा। ठीक है, अगर 19-20 है, जैसे यहाँ पे 1532, अगर आपने 1530 भी लिख दिया तो वो भी आप सही माना जाएगा, क्योंकि 15 एकदम कन्फर्म किसी भी बुक में नहीं लिखा है, हर बुक में अलग अलग टाइप से लिखा रहता है। तो ये बात ध्यान रखिएगा, है ना। लेकिन ज्यादातर बुक में यही सन मिलता है, तो इसलिए ये सन मैं बता रहा हूँ कि तुलसीदास का जन्म 1532 में और मृत्यु 1623 में हुई थी। समझ रहे हैं। तो इस तरीके से आपको लिखना है संक्षिप्त परिचय। अब बात करते हैं जीवन परिचय लिखना है, तो इसी संक्षिप्त परिचय को बना के जीवन परिचय में क्या करना है, उतार देना है। तो आपको जीवन परिचय हेडिंग डाल देना है, एक लाइन छोड़ देना है, लाइक ऐसे पॉइंट वगैरह बना के आपको नई लाइन से लिखना है। ठीक है, इस तरीके से बॉक्स ऊपर बना देंगे और प्रश्नोत्तर संख्या डाल देंगे। और अब लिखना है आपको पूरा डिटेल में जीवन परिचय। ध्यान रखें, केवल आप संक्षिप्त परिचय ही बना के आते हैं तो पूरा नंबर नहीं मिलेगा, और अगर आप केवल जीवन परिचय ही लिख के आते हैं तो उसका भी पूरा नंबर नहीं मिलेगा। अगर आप ये सारी चीजें करते हैं तब जाके आपको पूरे नंबर 5 के 5 नंबर मिलेंगे, क्योंकि आप जानते हैं 5 नंबर में कवि का और 5 नंबर में लेखक का जीवन परिचय पूछा जाता है। तो ध्यान रखिएगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं इनके जीवन परिचय की कि कैसे लिखेंगे। तो देखो,
गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म सन 1532। अब यहाँ पे मैंने काली पेन से इसलिए लिखा है ताकि एग्जामिनर जो है और हमारी कॉपी जो है उसका इंप्रेशन जो है वो बढ़िया जाए, है ना। एग्जामिनर जब देखेगा कॉपी तो उसको लगेगा कि हाँ किसी पढ़ने वाले बच्चे ने अच्छे तरीके से लिख रखा है। तो आपको ध्यान रखना है उनके जन्म को, जो चीज़ें आपने यहाँ पे लिखी है इसी को आपको क्या करना है, ब्लैक पेन से यहाँ पे मेंशन कर देना है। इससे क्या होगा, इससे बढ़िया इंप्रेशन। देखो कॉपी कितनी अच्छी लग रही है, कितनी साफ सुथरा लिख रही है। लाइक ऐसे ही आपको लिखना है, तो ये बात ध्यान रखना, ठीक है। तो गोस्वामी तुलसीदास का जन्म सन 1532 ईस्वी में बांदा जिले के कहाँ पे हुआ था, राजापुर गांव में हुआ था। तो ये बात ध्यान रखना, बांदा जिले के जो राजापुर गांव है उसमें हुआ था, तो याद कर लो। गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म सन 1532 ईस्वी में बांदा जिले के राजापुर नामक गांव में हुआ था। इस प्रकार आपने इतना लिख लिया जो कि आपके संक्षिप्त परिचय में था। अब हम बात करते हैं, इनके पिता का नाम आत्माराम तथा माता का नाम हुलसी था, ठीक है। तो इस प्रकार से आपने यहाँ पे लिखा है आत्माराम दुबे और हुलसी, है ना। तो आपने क्या लिखा, इनके पिता का नाम आत्माराम था, माता का नाम हुलसी था, तो याद कर लेना है आपको। और ये इंपॉर्टेंट बहुत है जीवन परिचय। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा के देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि तुलसीदास का जीवन परिचय कई बार, है ना, तुलसीदास सूरदास का जीवन परिचय कभी की बात करूं अगर कभी के जीवन परिचय में, तो 3 महत्वपूर्ण अगर जीवन परिचय की बात करूं तो वो कौन से होने वाले हैं, सबसे पहला तुलसीदास का, फिर सूरदास का, फिर सुमित्रानंदन पंत या महाबीबी वर्मा। इन चारों को अगर आप पढ़ते हैं और इन चारों का जीवन परिचय जो है वो मैं बता दूंगा आपके एग्जाम से पहले। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। इससे क्या होगा, जो मैं जीवन परिचय अन्य लाने वाला हूँ वो भी आपको पता चल जाएंगे। और वो सारे जीवन परिचय अगर आप तैयार करते हैं देन आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो जाएगी। आपके 10 नंबर जो है जीवन परिचय में, लेखक के 5 नंबर में और 5 नंबर में कवि के जीवन परिचय के पक्के हो जाएंगे। तो इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा ताकि मैं बता दूं सारे जीवन परिचय तो आप समझ पाएं, ठीक है। तो फिर आगे देखते हैं, इनके माता पिता ने इन्हें त्याग कर दिया। क्या हुआ, इनके आपने इतना लिख दिया कि इनके माता पिता आत्माराम और इनके पिता आत्माराम और माता हुलसी थी। इतना लिखने के बाद आप इनके माता पिता इन्हें त्याग दिए, तो ऐसा लिख सकते हैं। अगर आपने पढ़ा होगा इनके पाठ को तो आप जानते हैं कि इनके माता पिता ने क्यों त्याग दिया, ठीक है। फिर इनका बचपन अनेक आपदाओं के बीच व्यतीत हुआ। देखो स्पष्ट शब्दों में लिखना है, आसान भाषा में लिखना है, अपने तरीके से बना के लिखना है। जरूरी नहीं कि जो किताब में दिया गया है, जो क्वेश्चन बैंक में दिया गया है या जो कुछ भी सीखे हैं आप वो पूरा छाप दें। मीन्स करेक्ट की बात कर रहा हूं कि पूरी किताब की ही ना छापें, आप अपने मन से लिखें। इधर उधर अगर थोड़ा बहुत डिस्टर्ब भी हो जाएगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वहां पे आपकी क्षमता देखी जाएगी कि आप किस प्रकार से लिख रहे हैं, समझ रहे हो। तो ये सारी चीजें ध्यान रखिएगा और आसान भाषा में एकदम सिंपल तरीके से लिखिएगा, ठीक है। तो इनका बचपन जो है अनेक आपदाओं के बीच व्यतीत हुआ और आप जानते हैं कि इनकी पत्नी का नाम रत्नावली था, तो इसको भी मैंने काली पेन से मेंशन कर दिया। इनके पिता का नाम, इनकी माता का नाम, इनका जो जन्म किस सन में हुआ था ये, और जन्म का स्थान, ये सारी चीजें मैंने काली पेन से मेंशन कर दिया ताकि एग्जामिनर को ये न लगे कि ये जीवन परिचय जो है वो अच्छे तरीके से नहीं लिखा गया, ठीक है। फिर एक बार पत्नी द्वारा बिना बताए मायके चले जाने पर आधी रात में आंधी तूफान का सामना करते, क्योंकि ये रत्नावली से बहुत ही प्रेम करते थे। जो तुलसीदास जी थे वो अपनी पत्नी रत्नावली से बहुत प्रेम करते थे। तो एक बार क्या हुआ, पत्नी द्वारा बिना बताए मायके चले जाने पर, ये आधी रात में आंधी तूफान बारिश का समय था और नदी नाले सब भरे हुए थे, उनका सामना करते हुए, आगे मैं दिखाता हूँ आपको क्या लिखना है, उनका सामना करते हुए ये अपने ससुराल जा पहुंचे। पर इनकी पत्नी ने इनको एक कटु वचन बोल दिया, ऐसा आप कुछ लिख सकते हैं। और इन्होंने कि अस्ति चर्ममय देह मम तामे ऐसी प्रीत, जैसी जो श्री राम होती ना तो भवभीति, है ना। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। उन्होंने ऐसा, इनके पत्नी का कहना ये था कि तुम इस जो नश्वर शरीर से इतना मोह करते हो, अगर तुम यही मोह और यही प्रेम श्री राम को सौंप दो तो तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। ये इस दोहे का मतलब है। तो ऐसा आप लिख सकते हैं अगर आपको लिखना हो तो। इस तरीके से लिखेंगे तो एग्जामिनर जो है वो फुल मार्क्स देगा, इसमें एक भी नंबर कटने वाले नहीं है, ठीक है। तो अपनी पत्नी की इस फटकार से तुलसीदास को वैराग्य हो गया, है ना। और ये वाणी सुन के तुलसीदास को वास्तव में ज्ञान हो गया, वैराग्य हो गया। और ये उसी दिन काशी के 80 घाट पे आ गए और वहाँ से क्या हुआ, काशी में आ गए, फिर चित्रकूट गए और इस तरीके से कई जगह भ्रमण करते हुए कई तीर्थ स्थानों पे इनका जो स्वर्गवास है वो कब हुआ, काशी के 80 घाट पर सन 1623 ईस्वी में इनका स्वर्गवास हो गया। और इनकी मृत्यु के संबंध में निम्नलिखित दोहा जो है वो प्रसिद्ध है। संवत 1680, 80 गंग के तीर और श्रवण शुक्ल सप्तमी तुलसी तजु शरीर। इस तरीके से ये दोहा जो है वो इनके मृत्यु के लिए प्रसिद्ध है। तो ये दोहा भी आप लिख सकते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये तो हो गया जीवन परिचय। अब हम बात करते हैं इनकी प्रमुख रचनाएं। तो आप ऐसे ही हेडिंग डालेंगे रचनाएं और आगे लिख देंगे इनकी प्रमुख रचनाएं निम्न है, क्योंकि इसमें साहित्यिक परिचय या साहित्यिक रचनाएं कुछ भी कक्षा 10 में लिखना नहीं होता, केवल सिंपल में जीवन
सिंपल में जीवन परिचय और रचनाएं लिखनी होती हैं। तो इनकी प्रमुख रचना क्या है? श्री रामचरितमानस, आप जानते हैं श्री रामचरितमानस है। फिर विनय पत्रिका है। फिर गीतावली भी इन्होंने लिखी है, दोहावली, जानकी मंगल, है ना। ये सारी जो प्रमुख रचनाएं, टोटल 5 रचनाएं एटलीस्ट लिखना है, इससे कम तो नहीं लिखना है। इससे ज़्यादा आप लिख सकते हैं लेकिन 5 रचनाओं से कम नहीं लिखेंगे। इससे क्या होगा, क्योंकि आप जानते हैं 3 + 2 5 नंबर में जीवन परिचय बनता है, तो 3 नंबर पूरा जीवन परिचय का हो गया, 2 नंबर प्रमुख रचनाओं का हो गया। तो आप ध्यान रखिएगा। तो लाइक ये हो गया, आपने देख लिया कि तुलसीदास का जीवन परिचय जो है वो कैसे लिखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट था। ठीक है, तो ये पूरा तुलसीदास का जीवन परिचय था। आपको क्या करना चाहिए, आप इस जीवन परिचय को अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। मोस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट जीवन परिचय है ये। बोर्ड पेपर 2025 में 24 फरवरी को आपका हिंदी का पेपर है, उसमें आ सकता है। तो ध्यान रखिएगा, तुलसीदास का जीवन परिचय कवि के जीवन परिचय में पूछा जा सकता है। मैं गारंटी ले सकता हूँ कि ये जीवन परिचय आ जाएगा। तो आपको क्या करना है, लाइक ऐसे ही लिख के कॉपी में याद कर लेना है और प्रैक्टिस भी कर लेनी है। इससे आपकी जो तैयारी है वो अच्छी हो जाएगी और 5 नंबर कंफर्म हो जाएंगे हिंदी के पेपर में। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप क्या कर सकते हैं, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इससे क्या होगा, अन्य जो मैं वीडियोज़ लाऊंगा हिंदी की, अंग्रेजी की, गणित की और अन्य सब्जेक्ट की पूरी प्रिपरेशन जो है वो करवा दी जाएगी। इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को प्रेस करके इस वीडियो को भी लाइक कर देना है। इससे क्या होगा, इससे जो मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगा वो आप तक जरूर पहुँचेगी और आप उसको देख के अपनी प्रिपरेशन अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपनी पढ़ाई अच्छे से करते रहें।